नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे यू डाइस प्लस पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि हेतु जो प्री फिल्ड डीसीएफ डाउनलोड होता है, जो हर वर्ष प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है, जिसमें गत वर्ष का डाटा, बहुत सारा डाटा जो है पहले से जो भरा हुआ था, गत वर्ष जो भरा था वो हमको मिलता है। तो 22-23 के लिए हम किस प्रकार से प्रीफिल्ड प्रपत्र डाउनलोड करने के साथ साथ प्रीफिल्ड प्रपत्र पर हम विस्तार चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर udice+.gov.in पोर्टल पर आते हैं। लॉगिन बटन पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्कूल अपने जो 11 डिजिट का यूडाइस कोड रहेगा वो पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से उनको यहाँ पर ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, जिसमें यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल्ड डीसीएफ हिंदी, यह हिंदी में डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रीफिल्ड प्रपत्र जो है ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर ये जो भी है आपके विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड वगैरह और उसकी लोकेशन वगैरह से संबंधित जानकारी आ जाएगी। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिखाई देगा, मोबाइल नंबर वगैरह सभी कुछ यहाँ पर जानकारी आपको अवेलेबल होगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, स्कूल की श्रेणी, जो कैटेगरी है स्कूल की, यहाँ पर जो भी जितनी प्रकार की कैटेगरी के विद्यालय जो है यूडाइस में सम्मिलित होते हैं, सभी कैटेगरी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। और उसके बाद में ये यहाँ पर देखिए, प्री प्राइमरी के लिए भी यहाँ पर जानकारी बताई हुई है। उसी प्रकार से विद्यालय की निम्न कक्षा, उच्चतम कक्षा, विद्यालय का प्रकार, प्रबंधन समूह, कौन सा मैनेजमेंट है, वो सब कुछ जानकारी यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, कोड प्रबंधन वाइज बताए हुए हैं। और उसके बाद में इसी प्रकार से और भी ये प्रबंधन, मैनेजमेंट वगैरह से संबंधित यहाँ पर जानकारी अवेलेबल रहेगी। विद्यालय कब आपका स्थापना हुई थी, यहाँ पर आपको पहले से भरा हुआ मिलेगा। और इस प्रकार से जो ये खाली बॉक्स दिख रहे हैं हमको, जहां जहां पर खाली जानकारी है, ये जानकारी हमको सुनिश्चित करना है कि ये जानकारी क्या है हमारे विद्यालय की। हम जब भी अब डाटा एंटर करेंगे तब हमको ये जानकारी वहां पर फिल करना होगी। तो जैसे कि ये जैसे शिफ्ट में चलने वाला स्कूल, हाँ नहीं है, क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, हाँ नहीं है। इस प्रकार से सभी जानकारी आपको जो है भरना रहेगी पोर्टल पर। और फिर उसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ पर हम और नीचे आते हैं। जैसे मीडियम यहाँ पर बताया हुआ, किस मीडियम में जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये यहाँ पर बताया हुआ है। उसी प्रकार से विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा कौन कौन सी है यहाँ पर। इसी प्रकार से नजदीकी सहायता, नजदीकी सरकारी ओब्लिक सहायता प्राप्त स्कूल से दूरी वगैरह होगी, ये सब खाली मिलेगा हमको, ये सब भरना रहेगा। स्कूल कितने घंटे जो है बच्चों के लिए, औसत स्कूल समय प्रतिदिन बच्चों के लिए, इसी प्रकार से अध्यापकों के लिए है। यहाँ पर सीसी लागू किया गया है या नहीं। तो इस प्रकार से देखिए, अब प्रश्न संख्या हम यहाँ पर 1.3 से 1.53 में आ गए। ये केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए रहेगी, ये 1.53 तक की अब जानकारी। तो ये सब जानकारी यहाँ पर दर्ज करना होगी। यहाँ पर एकेडमिक इंस्पेक्शन, आपके विद्यालय में कितने कितने हुए हैं, किस किस स्तर के कितने हुए हैं, वो सब जानकारी आएगी। और इसी प्रकार यहाँ पर एसएमसी, एसएमडीसी की बैठकों की संख्या वगैरह यहाँ पर रहेगी। और एकेडमिक कमेटी का गठन किया गया, नहीं पीटीए की बैठक हुई कि नहीं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह। स्कूल किसी क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर, स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है, वो जो भी जानकारी हाँ नहीं में यहाँ पर दर्ज होगी। इसी प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत से संबंधित कोई कार्य किया गया है या नहीं, इसी प्रकार से ये सब जानकारी जो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक वगैरह है या जो कुछ भी टीएलएम वगैरह है, इन सभी से संबंधित रहे यहाँ पर प्राप्त होगी आपको। तो ये सब जानकारी जो भी है आपको यहाँ पर भरना रहेगी। और इसी के आधार पर हमको ऑनलाइन डाटा जो है भरना होगा। जो हमको यहाँ पर जानकारी अवेलेबल हो रही, जो बिंदु अवेलेबल हो रहे, वही सब ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल रहेंगे। जानकारी इसी प्रारूप में रहेगी, आपको ऑनलाइन इसी सीरियल में रहेगी। इसी प्रकार से स्कूल की सुरक्षा से संबंधित ये यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, जिनमें हाँ नहीं में आपको यहाँ पर जानकारी जो है ऑनलाइन आपको भरना होगी। ये सभी कुछ जानकारी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। आपको बहुत ही आवश्यकता लगे तो आप प्रिंट करिएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी जैसे हम अभी देख रहे हैं इसको कंप्यूटर पर, आप इसको भी देख करके ऑनलाइन आराम से पहले आप एक बार देख लीजिए क्या क्या जानकारी है। उसके बाद आसानी से, चूंकि स्कूल में सभी जानकारी मैनेजमेंट लेवल पर अवेलेबल होती है, तो आसानी से भरा जा सकता है सभी कुछ। यहाँ पे देखिए, पीजीआई से संबंधित जो है यहाँ पर जानकारी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके आधार पर जो स्टेट और जिले का जो रैंकिंग बनता है भारत शासन द्वारा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इसको सावधानी पूर्वक पढ़िए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि इसमें आप जो भी जानकारी है सही भरे और आपको अच्छे से अच्छे नंबर आए, ताकि आपकी जिले की और स्टेट की ग्रेडिंग अच्छी हो सके। इसी प्रकार से प्राप्ति और व्यय जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है उससे संबंधित है ये जानकारी। ये सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए जानकारी भरना होगी यहाँ पर। इसी प्रकार से स्कूल द्वारा वित्तीय सहायता से संबंधित यदि कहीं पे जैसे एनजीओ वगैरह से मिला है, कुछ मिला है, तो यहाँ पर वो जानकारी आ जाएगी। इसी प्रकार से क्या विद्यालय में निम्नलिखित के लिए सूची रजिस्टर का रख रखाव है, तो ये यहाँ पर जैसे कि आईसीटी से संबंधित खेल सामग्री, पाठ पुस्तकालय से संबंधित है। ये भौतिक सुविधाएं, उपकरण और कंप्यूटर डिजिटल पहल, ये देखिए बहुत ही, वैसे तो यूडाइस में प्रत्येक बिंदु और प्रत्येक जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर वही जानकारी कलेक्ट की जाती है जो कि महत्वपूर्ण होती है और भारत शासन स्तर से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर जैसे कि भौतिक सुविधाएं हैं, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, आईसीटी से रिलेटेड हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि इसके आधार पर ही जो शासकीय विद्यालय हैं उनमें तो इसी के आधार पर जो है सैंक्शन वगैरह मिलती है, जो भी निर्माण से संबंधित होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इसको आप सावधानी पूर्वक भरिए। इस प्रकार से यहाँ पर पहले बिल्डिंग भवन का प्रकार से संबंधित जानकारी अवेलेबल होगी। 4 दीवारी बोले तो बाउंड्री वाल से संबंधित जानकारी हो गई है। इसी प्रकार से स्थिति के अनुसार पठन कक्षा का ब्यौरा है यहाँ पर अवेलेबल। शौचालय मूत्रालय का विवरण से संबंधित जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी प्रकार से यहाँ पर और पेयजल वगैरह से संबंधित जानकारी है। बिजली कनेक्शन से संबंधित जानकारी, पुस्तकालय से संबंधित जानकारी, पुस्तकालय अध्यक्ष, मैदान से संबंधित जानकारी, अतिरिक्त कक्षाओं, अन्य कमरों से संबंधित जानकारी है, और स्कूल में जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है उससे संबंधित जानकारी है। तो ये सभी कुछ जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी प्रकार से CWSN बच्चों के लिए रैंप वगैरह की सुविधा के संबंधित जानकारी है। कूड़ेदान वगैरह या शौचालय अपशिष्ट पदार्थ वगैरह एकत्रित करने के लिए जो कूड़ेदान वगैरह होते हैं उससे संबंधित जानकारी, विद्यालय में बच्चों के लिए फर्नीचर से संबंधित जानकारी है। ये सभी कुछ जानकारी यहाँ पर है जो विद्यालय स्तर से भरी जाएगी, और ये सभी कुछ डाटा आपको खाली मिलेगा। इसमें जैसे हमने देखा ऊपर कुछ डाटा हमको भरा हुआ था, बाकी ये जैसे प्रयोगशाला से संबंधित ये सब जानकारी यहाँ पर आपको खाली अवेलेबल है। तो हो सकता है कि जैसे ये 1 से 12 का विद्यालय होगा, तो 1 से 12 से संबंधित यदि कुछ जानकारी आपने भरी होगी तो वो आपको अवेलेबल मिल जाए इसमें, और यदि नहीं होगा तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये देखिए आईसीटी से संबंधित जानकारी यहाँ पर आगे, कंप्यूटर वगैरह से संबंधित, इंटरनेट सुविधा हो गए हैं, या इसके अलावा और जो भी यहाँ पर ये जैसे 2.27 केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है, जिसमें आईसीटी लैब से संबंधित जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। और इसी प्रकार से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक अमला, आप देखिए टीचर से संबंधित जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। क्योंकि देखिए हमने अभी जो विद्यालय की डाउनलोड करी 34 पेजेस की DCF है, आपको आवश्यकता पड़े तभी आप इसका प्रिंट निकालिएगा, अदरवाइज अननेसेसरी आवश्यकता नहीं हो तो प्रिंट का कोई लाभ नहीं है हमको, अनावश्यक हम पेज वेस्ट नहीं करें। तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ से संबंधित जानकारी आ गई है। इसमें सभी प्रकार के पद यहाँ पर आगे जो गैर शैक्षणिक है, सबसे पहले तो ये गैर शैक्षणिक प्रशासनिक पर एवं उपलब्ध सहायक कर्मचारी की संख्या से संबंधित है, और नीचे जो है यहाँ पर आपको मौजूदा शिक्षकों की संख्या से संबंधित यहाँ पर एक समरी पूछी जा रही है। और फिर उसके बाद में देखिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों का विवरण, जो टीचर से संबंधित जानकारी यहाँ पर उसके संबंध में पहले यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि इस पॉइंट के लिए क्या क्या उसका मतलब है, और उसमें क्या क्या ऑप्शंस के लिए क्या क्या कोड आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है टीचर से संबंधित जानकारी के रिगार्डिंग ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। और इसी में अब हम सबसे इधर आते हैं, ये यहाँ पर देखिएगा, ये शिक्षक से संबंधित जो जानकारी रहेगी टीचर से संबंधित,
वो यहाँ पर आपको जो है दर्ज करना होगी। उसमें जैसे टीचर से संबंधित सामान्य प्रोफाइल रहेगी सबसे पहले शिक्षक साथी की, जहाँ पर उनके नाम रहेंगे बड़े अक्षरों में, मतलब यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको लिखना रहेगा। जो भी आप ऑनलाइन दर्ज करेंगे तो कैपिटल लेटर में आप नाम लिख लें। उसके बाद में जैसे उसका उनसे संबंधित और भी जो सामान्य प्रोफाइल से संबंधित यहाँ पर जानकारी बताई हुई है, जैसे कि जन्म तिथि भी बताई हुई है आपको किस फॉर्मेट में दर्ज करना होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर और उनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसी प्रकार से उच्चतम व्यावसायिक योग्यता क्या है, मोबाइल नंबर वगैरह सभी कुछ, शिक्षक साथी की आधार संख्या है, और निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किस स्तर तक किया जाता है इसका उल्लेख यहाँ पर बताया हुआ है। तो जो भी सही जानकारी है उसको हमको यहाँ पर ऑनलाइन दर्ज करना होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर नियुक्ति और शिक्षक प्रोफाइल से संबंधित जानकारी है कि नियुक्ति का प्रकार क्या है, शिक्षक का प्रकार क्या है, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक क्या है। इसी प्रकार से ये और भी जो महत्वपूर्ण है सभी कुछ जानकारी हम इसको सावधानी से भरें, क्योंकि इसे आधार पर जो है टीचर साथी से जो उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित होती है और अलग अलग लेवल पर इसका डाटा अलग अलग तरह से रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जानकारी सही हो इसका हमको ध्यान रखना है, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय विद्यालय, सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है ये सभी कुछ। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर यूडाइस का जो है फॉर्मेट एक हमने ओवरव्यू देखा है, इसमें और डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा करी थी। लिंक में आपको यूडाइस से संबंधित जो भी और 22-23 का यूडाइस डाटा से संबंधित सभी वीडियोस की आपको इसमें लिंक मिल जाएगी। आप चाहें तो इसकी प्लेलिस्ट भी ओपन करके देख सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत कुछ अलग अलग प्रकार की जानकारी मिल जाएगी यूडाइस से संबंधित। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप ये डाउनलोड करके इसके संबंध में एक बार आप ऐसे ही इसका जानकारी ले सकते हैं कि किस किस प्रकार का डाटा आपको दर्ज करना होगा और किस प्रकार से करना। जैसे हमको टीचर से संबंधित डाटा किस प्रकार से दर्ज करना है ऑनलाइन, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी से ऑनलाइन कहाँ कहाँ पर क्या क्या डाटा दर्ज होगा, इसके संबंध में भी हमने पहले वीडियो बनाया है और प्रत्येक बिंदु पर हमने विस्तृत चर्चा करी उस वीडियो में। तो आई थिंक यदि आपको देखना हो तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, वो उससे आपको और डिटेल में इसमें जो है सहायता प्राप्त हो जाएगी यूडाइस डाटा, और प्रत्येक बिंदु पर डिटेल में चर्चा आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।